इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। विरोध कर रही 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक दिन की वेतन कटी। 2 दिन की वेतन काटने का सीएमएचओ ने दी चेतावनी। 12 सूत्रीय मांगों को जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर विरोध कर रही हैं, जिस जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक दिन की वेतन को काट दिया और चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द वो काम पर नहीं लौटी तो उनकी और भी वेतन में कटौती की जाएगी। जिले की लगभग सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन दिनों हड़ताल पर हैं। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनमोल टेबलेट में एंट्री का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि वो दिन में काम करती हैं और रात में एंट्री करना पड़ता है। आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि उन्हें नर्सिंग कैडर से हटा दिया गया है और जब हम रेसिंग में नहीं है तो हमसे टीकाकरण का काम क्यों करवाया जा रहा है। 12 सूत्रीय मांगे वो 2013 से इसकी लड़ाई लड़ रही हैं, जो आज तक भी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि छुट्टी के दिन भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और उनका वेतन काटा जा रहा है। तो वहीं आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिले के स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ मेघ सिंह सागर ने आंदोलन कर रही 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक दिन की वेतन में कटौती की है। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि यदि आज फिर आंदोलन में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगी उनकी अब 2 दिन की वेतन में भी कटौती की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्टेट लेवल का मुद्दा है, इसलिए उन्हें वहां उच्च अधिकारियों के पास मांग रखनी चाहिए और यहां उन्हें काम करना चाहिए जिससे कोविड वैक्सीन का काम प्रभावित नहीं हो सके। शहडोल से ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज। कोई डिटेल है इनके पास? ये बताएं मैडम, क्या मांग क्या है? हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हमारी 12 सूत्री मांगे रही हैं सरकार से और उसमें मुख्य मांगे हमारी थी अनमोल टैबलेट है, जिसके जो उसमें हमको विभिन्न तरह की एंट्री करने में समस्याएं आ रही हैं। हम कर नहीं पा रहे हैं, ना हमारे पास टाइम है। हम दिन में हम ड्यूटी करते हैं, रात में टैब का काम करते हैं बैठ के एंट्री का, तो हम बिल्कुल नहीं कर पाते। तो हमें रात तक ड्यूटी कराएंगे। कब से स्ट्राइक कर रहे हो आप लोग? स्ट्राइक 15 तारीख से है, मतलब 15/11/2021 से। तो कल छुट्टी थी हमारी और हम तब भी बैठे थे स्ट्राइक में, लेकिन कल फिर अचानक ड्यूटी लगा दी गई हमारी और हमारा एक दिन का वेतन काट दिया गया है। मैडम, स्ट्राइक में आप लोग बैठे तो आपका जो कार्य है, उस स्वास्थ्य का जो कार्य है, वो तो प्रभावित कहीं ना कहीं हो रहा है। हाँ, कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन हमारी मांगे, हम ये वेतन विसंगति की 12 सूत्री जो मांगे हैं, इसको हम 2013 से लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। हमको नर्सिंग कैडर से हटा दिया गया है। तो फिर जब हम नर्सिंग नहीं रहे तो फिर हम टीकाकरण क्यों करें? इंजेक्शन हमसे क्यों लगवाया जा रहा है? आपका नाम? अनीता सिंह करचुली। और फिर कुछ इनाम वगैरह के वेतन अगर काटे हैं, कुछ क्या था मामला, किस कारण से? हाँ, ये बात सही है। एक्चुअली में एएनएम्स का राज्य स्तरीय कुछ परेशानियाँ, कुछ मुद्दे हैं, उनकी मांगे हैं। तो राज्य स्तर पर उन्होंने पहले रिप्रेजेंट किया था, राज्य स्तर से उनके निराकरण कर दिया गया, लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो दोबारा से हड़ताल पर गई। हमारा ये कहना है, यदि राज्य स्तर का इशू है तो राज्य के उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे राज्य के अधिकारी डायरेक्टर महोदय को वो सूचित करें, उसके बाद हड़ताल पर जाएं, फिर जो निर्णय लेना है वो राज्य को लेना है।
लेकिन केवल मेरे ज़िले में कुछ पदाधिकारियों द्वारा कुछ ब्लॉक में केवल हड़ताल की जा रही है। उनको 2 बार मैं पहले समझा चुका हूँ, माफ़ भी कर चुका हूँ संवेदनशीलता के साथ, लेकिन कोविड महाअभियान में उन्होंने पुनरावृत्ति की मेरे समझाने के बाद। तो मैंने लगभग 50 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन कटौती किया है। आज अगर कोई भी हड़ताल पर रहता है तो उन सबकी 2-2 वेतन वृद्धियाँ रोकने की कार्रवाई की जाएगी। मैंने नोटिस जारी कर दिया है। वैसे कल से सभी लोग आ गए हैं हड़ताल से वापस, लेकिन अगर कोई फिर भी करता है तो निश्चित तौर पे हम 2-2 वेतन वृद्धि आज। सर, इनकी हड़ताल में जाने से किस तरह की कार्य प्रभावित है? अभी निश्चित तौर पे काम तो सभी स्वास्थ्य विभाग के पूरे ही प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं उनसे बहुत सहानुभूति रखता हूँ। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पूरे ANM संवर्ग, MPW सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके सम्मान करता हूँ कि उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से शिद्दत से काम किया है रात दिन। और आज भी मैं उनके सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनके काम को। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब कोविड महाअभियान चल रहा है, इसमें हमें कुछ चीज़ें छोड़ करके शासन के हमें मंशानुरूप काम करना है। हमें अपने प्रदेश को बचाना है, हमें अपनी जनता को बचाना है, हमें अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हमारी मांग है उसको उचित तरीके से रखें, उचित तरीके से राज्य स्तर पर बात रखें, हम उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।